आज हम देखेंगे कुछ स्पेशल फॉर्मूले जिस पे आपको ये फॉर्मूले यूज करके हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने। अभी तक जैसे आपने इंटीग्रल ऑफ टैन, इंटीग्रल ऑफ कॉट, उसके फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे। अब देखिए मैं आपको पहले 3 फॉर्मूले बताता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटीग्रल अपॉन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो पहला फॉर्मूला है ये है 1 बाय ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। जो सेकेंड फॉर्मूला है वो है 1 अपॉन 2a log mod x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। जो तीसरा है वो हो जाएगा 1 अपॉन 2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, ये तो हो गए फॉर्मूले। अब ये फॉर्मूले आए कहां से वो मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले मैं इसका डेरिवेशन बताता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब हमें एक चीज मालूम हो, ट्रिगोनोमेट्री में जब भी हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, तो हम हमेशा x इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, a tan थीटा या फिर a cot थीटा। ठीक है ना, a tan थीटा या फिर a cot थीटा, जब भी मुझे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये एक्सप्रेशन अगर मिलता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट x इक्वल्स टू a tan थीटा पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल है ये हो जाएगा 1 अपॉन, अब देखिए x इक्वल्स टू a tan थीटा dx इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा इज वेरिएबल, ध्यान रखिए थीटा इज वेरिएबल एंड a इज कांस्टेंट, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो dx क्या हो जाएगा, a टाइम्स tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर d थीटा आ जाएगा, राइट। तो x बिकम्स a tan थीटा होल स्क्वायर a स्क्वायर, ये जो dx है इसको मैंने कन्वर्ट करके लिख लिया a सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस बिकम्स a दिस स्क्वायर है तो a स्क्वायर बन जाएगा, है ना, tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर दोनों को अलग अलग मिल जाएगा, प्लस है a स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये हमें मिल गया। ठीक है ना, हमने क्या किया, नीचे से a स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब देखिए ये फर्दर नाउ व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर, ये भी सीकेंट बन जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल और ये a से a कैंसिल, तो मेरे पास 1 अपॉन a d थीटा बचेगा, है ना। अब a क्या है, कांस्टेंट है, जिसको कि मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन a इंटीग्रल ऑफ d थीटा हो जाएगा थीटा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए थीटा क्या है यहाँ पे, हाँ मैंने tan लेट x इक्वल्स टू a tan थीटा पुट किया था। ठीक है ना, मैंने x इक्वल्स टू a tan थीटा पुट किया था, तो इसमें थीटा निकाल लेते हैं।
ये हो जाएगा x अपॉन a, इस a को यहां शिफ्ट किया, x अपॉन a इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, अब इस tan को हम यहां लाएंगे तो वो tan इनवर्स बनेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a इक्वल्स टू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स x अपॉन a, देयरफॉर ये मुझे क्या मिल जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, है ना, प्लस c तो हमें हमेशा लिखना ही होता है, तो ये रिजल्ट आ गया, है ना, ये फॉर्मूला आ गया किसका, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, है ना, देयरफॉर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहां पे दिस a इज व्हाट, a इज एनी कांस्टेंट, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। जब भी ये सिचुएशन मुझे मिलती है मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला लगाऊंगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला मैं डिराइव करना आपको सिखाता हूं, ठीक है ना, इसको हम डिराइव कैसे करेंगे। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम 1 अपॉन 2a ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे क्यों लिख सकते हैं, तो उसका रीजन है, आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, देखिए x प्लस ए इधर आ जाएगा, x माइनस ए इधर आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन लग जाएगा, x माइनस ए एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स एन प्लस ए, तो x एन x कैंसिल, 2a मिल जाएगा। हमने यहाँ पे ऑलरेडी 1 अपॉन 2a मल्टीप्लाई किया हुआ है, दैट मीन्स इस रिजल्ट में 1 अपॉन 2a मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली इसको सॉल्व करने से मुझे यही मिल रहा है, तो मतलब ये जो हमने इसको कन्वर्ट किया ये करेक्ट है। ये हम कन्वर्ट कैसे करते हैं ये आप आगे चल के सीखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है ना। तो फॉर द टाइमिंग आप ये समझ के चलिए कि इसको हमने ऐसे स्प्लिट करके लिख लिया, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रल है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 1 अपॉन 2a विद इन ब्रैकेट्स ऐसे लिख सकता हूं, है ना, इसी को तो हमने स्प्लिट करके ऐसे लिखा। अब देखते हैं आगे। अब 1 अपॉन 2a इज कॉमन, कॉमन टू ऑल ले लेता हूं, मेरे पास इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस ए, ये दो पोर्शन आ गए। आगे क्या करेंगे, 2a को एज इट इज रहने देंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ए विल बी लॉग मॉड एक्स माइनस ए, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, इसको हम लिख लेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस ए को लिख लेंगे लॉग ऑफ, प्लस सी में हमेशा बाहर लिखता हूं, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब मुझे क्या करना है, लॉगरिथम का रूल लगाना है। मुझे मालूम है लॉग ऑफ m अपॉन n होता है लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, तो ये वाला पोर्शन जो है लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n,
ठीक है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/2a, एक सिंगल लॉग लिख लेंगे, मॉड लिख लेंगे, x माइनस a लिख लेंगे, अपॉन x प्लस a लिख लेंगे, प्लस c तो हमें लिखना ही है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा ऐसे आया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। आपको ठीक है ना, ए स्क्वायर अभी क्या किया था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किया था, अब हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला 1/2a log a प्लस एक्स ए माइनस एक्स है, वो हम कैसे मिलता है वो देखिए। अब देखिए, एक तरीका तो ये है कि मैं इसमें क्या करूं, माइनस कॉमन ले लूं। ठीक है ना, एक तरीका तो ये है कि मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं, ये 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। ये बात समझ में आई, मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया तो इनके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, अब मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूं, तो ये माइनस कॉमन टू ऑल है, ये बन जाएगा 1/2a log x माइनस a x प्लस a, ये है। अब माइनस साइन कॉमन है बाहर, है ना, तो मैं इस ब्रैकेट को हटा सकता हूं। अब एक चीज है ना, मैंने इसका फॉर्मूला लगा लिया, मुझे मालूम है माइनस लॉग ऑफ m अपॉन n इज लॉग ऑफ n अपॉन m। कभी भी अगर लॉग के सामने माइनस साइन आता है तो ये जो फ्रैक्शन है ये है ना, अपना जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है ना, फ्रैक्शन फ्लिप हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस साइन को हटाने के लिए इसको फ्लिप कर देंगे, 1/2a log, अब देखिए ये x प्लस ए ऊपर जाएगा, x माइनस ए नीचे आएगा। ठीक है, नाउ क्योंकि ये मॉड्यूलस के अंदर है, आप इसको x माइनस ए लिखो या a माइनस एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन ये तो हमने पीछे वाले फॉर्मूले के बेसिस पे किया, हम इसको इंडिपेंडेंटली भी डिराइव कर सकते हैं, वो आप देख लीजिए। बहुत सिंपल है, जैसे पीछे हमने किया था, इसको हम स्प्लिट करेंगे। अब ये जो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम जब ब्रेक करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, ये 1/2a 1 कुछ गलती हो रही है, इसको हम प्लस ही रहने देंगे, माइनस रहने देंगे। ठीक है ना, ये होगा, हाँ ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से ये कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस कर लेते हैं। ये हो गया। ठीक है ना, ये हो जाएगा 1/2a 1/a प्लस एक्स एंड प्लस 1/a माइनस एक्स, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करता हूं देखिए ये हो जाएगा a माइनस एक्स a प्लस एक्स, नीचे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये x और x आपस में कैंसिल, मुझे न्यूमरेटर में क्या मिलेगा 2a। ठीक है ना, न्यूमरेटर में मुझे 2a मिल गया, नीचे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया और यहाँ पे 1/2a है, कैंसिल हो जाएगा, मुझे वापस 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया। ठीक है ना, तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2a 1/a प्लस एक्स एंड 1/a माइनस एक्स। तो हम इस रिजल्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ट होके मुझे मिल जाएगा 1/2a विच इज कॉमन टू ऑल, है ना, 1/2a बाहर है, 1/a प्लस एक्स। ठीक है,
प्लस 1/a-x विद dx। ये मुझे मिल गया। अब आगे देखिए क्या करना है। मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं, ये हो जाएगा 1/2a इंटीग्रल ऑफ 1/a प्लस x विद dx प्लस ये मिल गया। अब इसको मैं लिख सकता हूं 1/2a, 1/a प्लस x हो जाएगा log ऑफ मॉड a प्लस x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बीच में प्लस का साइन है, 1/a माइनस x। अब देखिए इसका इंटीग्रल क्या होगा, log ऑफ मॉड a माइनस x। और इसमें हम इंटीग्रेशन में जो आपको शुरू से एक रूल मैं बताते आ रहा हूं, x के साथ अगर कोफिशिएंट कुछ मिलता है 1 के अलावा तो उसे मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो इधर x का कोफिशिएंट क्या है, -1 है ना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है लेकिन माइनस साइन लगा है, तो हम -1 लिखेंगे तो ये -1 सामने आ जाएगा। ये मुझे मिल गया। ये बन जाएगा 1/2a माइनस प्लस माइनस इतना आ गया, log m माइनस log n दोबारा क्या बन जाएगा, log m अपॉन n, यानी a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c तो हमें लिखना ही है। तो ये इंडिपेंडेंटली हमने इसका रिजल्ट जो है वो डिराइव किया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं इसमें ये जो 3 फॉर्मूले हमने पढ़े इस पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस। अब ये 3 फॉर्मूले मुझे अपने दिमाग में रखना है। आप चाहे तो एक शीट बनाइए और उस शीट में तीनों फॉर्मूले को लिख लीजिए। ठीक है, और जहां जहां जरूरत हो वहां पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/x² प्लस a² इज 1/a tan इनवर्स प्लस c। ठीक है, 1/x² माइनस a² इज 1/2a log और 1/, ये 3 फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, अब मुझे मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा और जहां जहां जैसे जैसे फॉर्मूले अप्लाई होंगे मैं इसमें से देखते जाऊंगा। अब देखिए एकदम बेसिक सा क्वेश्चन आपको बोला 1/x² प्लस लेट्स से 9। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो न्यूमेरिक वाला पार्ट है इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे a² दिया हुआ है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दिस बिकम्स इंटीग्रल ऑफ x² प्लस, नाउ दिस 9 बिकम्स 3 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये तो हमें मालूम है। तो ये हो गया। अब मैं पहले तो x² प्लस a², फॉर्मूला कौन सा लगेगा, द फर्स्ट वन। ठीक है ना, मैं कंपेयर करता हूं, x² तो एज इट इज है ही, a की जगह 3 है मेरे पास, है ना, ये जो 3 है a बन गया। फॉर्मूला क्या कहता है, 1/a। ठीक है, यानी 1/3 tan इनवर्स x अपॉन a, यानी कि x/3, है ना। मैं फॉर्मूले को फॉलो करते जाऊंगा, प्लस c, ये मेरा रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल था। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, x² माइनस 5। पहला काम क्या करना होता है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। अब ये 5 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या किया जाए, तो मैं इसको x², अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी है मैं इसको √5 करके होल स्क्वायर तो लिख ही सकता हूं।
क्योंकि रूट का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर आपस में हट जाएगा, वापस 5 बचेगा। जो बीच का साइन है उसको एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है, जहां पे ए कितना हो गया, √5 है ना, ए हमें मिल गया √5। तो हम ये सेकेंड वाला फॉर्मूला है ना, इसमें वही फिट हो रहा है, तो हम वो फॉर्मूला लगा लेंगे, हो जाएगा 1/2a। फॉर्मूला क्या कहता है, 1/2a। ए कितना है, √5, तो 2√5 लॉग लिख लेंगे, मॉड लिख लेंगे, x माइनस ए एन एक्स प्लस ए। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे x माइनस √5 x प्लस √5 प्लस c, तो हमें लिखना ही है। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन। इसमें देखिए एक क्वेश्चन और मिलेगा, मान लीजिए आपको बोला है लेट्स से 9 माइनस 16x स्क्वायर। अब पहले तो मुझे देखना है, देखिए एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन अभी नहीं लगा सकते क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर अकेला नहीं है, इसके साथ 16 है, जबकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ 1 है ना, मतलब 1 के अलावा कोई नंबर नहीं है। अब यहाँ पे 1 के अलावा 16 है, क्या किया जाए, तो पहला काम मैं ये करूंगा कि 16 को यहां से हटाऊंगा। अब 16 को हटाने का तरीका क्या, मैं इसमें से 16 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है ना, कॉमन कैसे लूंगा, 16 तो यहाँ पे है नहीं, तो देखिए हम क्या करेंगे, 16 कॉमन लेंगे, जिसके पास 16 नहीं है उसके नीचे 16 लगा लीजिए, जिसके पास है उससे कॉमन ले लीजिए। ठीक है, जब भी हमें कॉमन लेना और वो किसी के पास अगर मिसिंग है तो उसके नीचे लगा दीजिए, दैट इज द प्रोसीजर। अब ये 16 तो बाहर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/16, क्यों, क्योंकि 16 डिनोमिनेटर में है, तो 1/16 इंटीग्रल ऑफ 1/9/16 को मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये 3/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। इसको लिख सकता हूं 1/16, ये 1/16 पहले से है, फॉर्मूला कौन सा फिट हो रहा है, द थर्ड वन, लास्ट वन, 1/2a। हम लिख लेंगे 1/2 टाइम्स a कितना है 3/4, तो 2 इंटू 3/4 लॉग ऑफ a प्लस एक्स, a कितना 3/4, 3/4 प्लस एक्स, 3/4 माइनस एक्स प्लस c। अब इसको मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। तो मैं इसको लिख लूंगा 1/16, 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 ऊपर जाएगा, नीचे फ्रैक्शन है तो ऊपर लॉग लिख लेंगे, मॉड लिख लेंगे। देखिए 4 इंटू एक्स, ठीक है ना, 4 इंटू एक्स हो जाएगा, इसके नीचे 4, 4 इंटू एक्स, ये 4 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है, तो मुझे फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया, 8 3 ज़ा 24, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। एक दो एग्जांपल और दे देता हूं। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए प्लस के फॉर्म में है, फॉर्मूला तो पहले लगेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ पे खाली नहीं है, तो रूल क्या कहता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को मुझे खाली करना है, मतलब इसके पास जो ये a है मुझे इसे हटाना है। तो मैं क्या करूंगा,
ए स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं। अब यहां से तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर अंदर बच गया। इसके पास तो ए स्क्वायर है ही नहीं, जब नहीं होता है हम उसको डिनोमिनेटर में नीचे लिख लेते हैं। इतना समझ में आ गया। अब ये ए स्क्वायर को हम बाहर कर लेते हैं, नीचे है तो ये नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जा सकता। ये हो गया 1 अपॉन, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे ये स्क्वायर्स को कॉमन करके ऐसे लिख लिया। अब मैं सिर्फ फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। वो फॉर्मूला है तो देखिए 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू, अब देखिए 1 अपॉन ए, अब ए की जगह इधर क्या है, बी अपॉन ए है, तो मैं लिख लूंगा बी अपॉन ए इंटू tan इनवर्स एक्स लिख लूंगा अपॉन ए है, लेकिन यहाँ पे ए की जगह क्या है, बी अपॉन ए है, तो मैं एक्स अपॉन बी अपॉन ए लिख लूंगा प्लस सी लिख लूंगा। मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। ये जो बी अपॉन ए है ये उल्टा हो जाएगा, ए अपॉन बी बन जाएगा। tan इनवर्स यहां पे भी बी अपॉन ए उल्टा हो जाएगा, यानी ए अपॉन बी बन जाएगा। ए से ए कैंसिल, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए इंटू बी tan इनवर्स ए एक्स अपॉन बी प्लस सी। ये हमारा आंसर है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया।